गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। कल का जो आपका लेक्चर था वी हैव डील विद एनाटॉमी ऑफ आई। आई का एनाटॉमी जो है वो हमने पढ़ा था। आज का जो आपका लेक्चर है वी आर गोइंग टू डील विद द एनाटॉमी ऑफ ईयर एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आपके चैप्टर का जो है वो ये लास्ट टॉपिक रहेगा और मैं बोल रहा हूँ आई का एनाटॉमी हमने कल पढ़ा था, आज हम ईयर के एनाटॉमी को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो डायग्राम जो है वो आपके सामने है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमको क्या ध्यान में रखना है, योर ईयर्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एज वेल एज दे आर यूजफुल इन मेंटेनिंग द बॉडी इक्विलिब्रियम। ओके, मैं बोल रहा हूं ears are the which type of structures? Sensory structures which are involved in the mechanism of hearing as well as in maintaining the body equilibrium. Okay, and just like the eye, तीन पार्ट्स में या तीन लेयर्स में हमने आईबॉल के वॉल को डिवाइड किया था। ये जो आपके ईयर की एनाटॉमी है वी कैन डिवाइड दिस इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। उसमें सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। पहला जो पार्ट है वो आपका एक्सटर्नल ईयर है। जो सेकेंड पार्ट है आपका उसको हम बोलने वाले हैं मिडल ईयर एंड द लास्ट पार्ट कैन बी नोन एज इंटरनल ईयर। सो तीन सेक्शंस में हमको डिवाइड करना है। सबसे पहला आपका एक्सटर्नल ईयर होगा, उसके बाद आएगा मिडल ईयर और सबसे लास्ट में आएगा आपका इंटरनल ईयर। तो इन तीन पार्ट्स में हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो I repeat, your ears are the sensory structures involved in the mechanism of hearing as well as maintaining the body equilibrium and the structure can be divided in three different parts. उसके अंदर पहला पार्ट है आपका external ear, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका middle ear और जो लास्ट पार्ट है वो है आपका internal ear. वन बाय वन स्टडी करेंगे इसको। ओके, वन बाय वन जाने वाले हम। ओके, उससे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। तो जैसे मैंने बात किया यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज यहां पे जो है वो है आपका एक्सटर्नल ईयर। ओके, तो डायग्राम में देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है मैंने, और ये आगे की तरफ जितना भी अभी ये ग्रीन कलर से मार्क हुआ है, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज योर एक्सटर्नल ईयर। दो पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। ये जो बाहर की तरफ का ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो आपका कान है, दिस इज एक्चुअली नोन एज पिन्ना। इसको हम ईयर पिन्ना ऐसा बोलने वाले हैं। ओके, और ये अंदर की तरफ देखो आपको एक सर्कुलर ट्यूब दिख रहा है। ओके, ये जो सर्कुलर ट्यूब है अंदर की तरफ जाने वाला, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। सो आपके एक्सटर्नल ईयर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका ईयर पिन्ना, ये बाहर की तरफ आपको दिख रहा है और अंदर की तरफ एक सर्कुलर ट्यूब रन हो रही है। ओके, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। पिना की जब हम बात करते हैं, सो एक्चुअली पिना इज गोइंग टू कलेक्ट द साउंड वेव्स फ्रॉम एनवायरमेंट। इसका सबसे मेन काम यही है, आपके एनवायरनमेंट में से साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम जो है, ओके, वो कौन कर रहा है? आपका ईयर पिना। और दूसरा पॉइंट जो है, जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, सो दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल इज एक्चुअली अ सर्कुलर ट्यूब। एक सर्कुलर ट्यूब है विच रन इनसाइड अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ जाएगी और ये कहां तक पहुंचने वाली है? आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, या इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं ईयर ड्रम, शॉर्टकट में हम बोलते हैं आपके कान का पर्दा। ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर ट्यूब विच रन इनसाइड अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब मैं बता रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में, हम जो कान का पर्दा बोलते हैं वो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या फिर क्या है? आपका ईयर ड्रम है। Now, the point is, the skin of both pinna as well as external auditory canal, ये जो आपका पिना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है, दोनों की जो स्किन होती है
ऑन दिस यू कैन फाइंड सम फाइन हेयर्स. ओके, आपको कुछ फाइन हेयर्स देखने को मिलेंगे, एज वेल एज देर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड सेरुमिनस ग्लैंड्स विच एक्चुअली सिक्रीट वैक्स. कान के अंदर जो वैक्स है, ओके, वो बनाने वाली ग्लैंड कौन सी है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ग्लैंड का नाम प्रॉपरली याद रखना है. आपकी वापस एक बार बोल रहा हूं मैं, ईयर पिन्ना की और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल दोनों की स्किन जो है, उस स्किन के ऊपर फाइन हेयर्स होते हैं, एज वेल एज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेरुमिनस ग्लैंड्स, ओके, विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द वैक्स, जो वैक्स प्रोड्यूस करने वाली है. ओके, एंड फाइनली आपका ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके बारे में भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. कौन से टिश्यू से बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू से, हैविंग आउटर स्किन कवर. आउटर साइड में यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्किन कवर देखने को मिलेगा. while on the inner side it has a mucous membrane. उसके अंदर के साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा. मतलब अगर कान का पर्दा इमेजिन कर रहे हैं, आउटर साइड जो होती है वो स्किन कवर से बनी होती है, ओके, और जो इनर साइड होती है, दैट इनर साइड इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट योर एक्सटर्नल ईयर. इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसके बारे में? आपके एक्सटर्नल ईयर के बारे में. ओके, वापस एक बार शॉर्टकट में इसको रिपीट कर देता हूं. एक्सटर्नल ईयर जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है. सबसे पहला पार्ट है आपका पिना और दूसरा पार्ट है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल. पिना का काम है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल इज अ सर्कुलर ट्यूब विच रन इनसाइड, अंदर की तरफ जाएगी ये, ओके, एंड इट विल लीड अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. कहां तक पहुंचेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाएगा या फिर ईयर ड्रम तक जाएगा. आपकी जो पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल की स्किन है, उस स्किन के ऊपर क्या मिलेंगे? फाइन हेयर्स, एज वेल एज विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर देयर? सेरुमिनस ग्लैंड्स. और ये जो सेरुमिनस ग्लैंड्स है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, उसके बाद जो कनेक्टिव आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात की हमने, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से बना है. एंड it has outer skin cover and inner mucous membrane. So these are the different points that have to be covered under section called external ear. External ear के अंदर इतने सारे points आते हैं. Okay, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो देख लेंगे. दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे हम. ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो भी देख लेते हैं क्या है. चलो, जस्ट अ मिनट, इमेज भी डिलीट हो गया हमारा. ठीक है, तो यहां पे दूसरा जो पोर्शन होगा, दूसरा जो सेक्शन होगा, वो होगा आपका मिडल ईयर. ओके, और जब हम मिडल ईयर की बात करेंगे, इसके अंदर भी दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. उसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होते हैं आपके ईयर ऑसिकल्स. दीज आर द स्मॉल बोन्स विच आर प्रेजेंट इन योर ईयर. आपके कान के अंदर कुछ स्मॉल बोन्स होते हैं. इन बोन्स को आपको बोलना है ईयर ऑसिकल्स. हर कान के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं. ओके, उसके अंदर जो पहला बोन है दैट इज कॉल्ड मैलियस. जो सेकेंड बोन है उसको आपको बोलना है इंकस, और जो लास्ट वाला है वो है आपका स्टैपिस. स्टैपिस के बारे में एक और चीज ध्यान में रख सकते हैं. इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी. आपके बॉडी का जो सबसे छोटा बोन होता है, स्मॉलेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी का, ओके, वो कौन सा है? आपका स्टैपिस है. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका मैलियस है, ओके, इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. मैलियस का जो कनेक्शन है ये किसके साथ होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ. एंड स्टैपिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू वन पार्ट विच इज कॉल्ड ओवल विंडो. जिसको क्या बोलेंगे हम? ओवल विंडो ऐसा बोलेंगे. फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, दिस ओवल विंडो इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर के अंदर आता है. ओके, तो किसका कनेक्शन किसके साथ है ये पता होना चाहिए. मैलियस, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि 3 ईयर ऑसिकल्स में कौन सा ईयर ऑसिकल है जो डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कनेक्टेड होता है, तो आपका आंसर वहां पे होना चाहिए मैलियस.
तो मैलियस जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कनेक्टेड है, आपका स्टैपिस जो है वो किसको कनेक्टेड होगा, ओवल विंडो को। करंटली इतना ध्यान में रख लेंगे हम, ओके, दैट ओवल विंडो इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीस ईयर ऑसिकल्स? बहुत सिंपल है, एंड द फंक्शन इज दे ट्रांसफर द साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इंटरनल ईयर। आपके एक्सटर्नल ईयर में से साउंड वेव्स को इंटरनल ईयर तक ट्रांसफर करने का काम जो है वो करते हैं आपके ईयर ऑसिकल्स। एंड द पॉइंट इज, इन दिस मिडल ईयर देयर इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ईस्टाशियन ट्यूब। इसी मिडल ईयर के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने वाले हैं, ईस्टाशियन ट्यूब ऐसा बोलने वाले हैं। ओके, यहां पे देखो, मैं वापस एक बार शो कर रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, मैंने इसको एनसर्कल किया है, यहां पे आपको शायद दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं सो दैट यू कैन गेट इट प्रॉपरली। ओके, तो ये है आपका ईस्टाशियन ट्यूब। नाउ दिस ईस्टाशियन ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फैरिंग्स। ये जो ईस्टाशियन ट्यूब की मैं बात कर रहा हूं, ओके, ये एक्चुअली किसको कनेक्टेड है, आपके फैरिंग्स को कनेक्टेड है। कान से लेकर सीधा फैरिंग्स तक कनेक्शन है। तो आप बोलेंगे सर इसका फंक्शन क्या है? इसका इंपॉर्टेंट काम यह है, इट इज गोइंग टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये तो सबको पता है कि कान का पर्दा जो है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत इजीली डैमेज हो सकता है। ओके, यहां से आपका कान ओपन है, एयर अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट होगा उसके ऊपर बाहर के साइड से। अगर वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो डैमेज होना पॉसिबल है। तो माउथ के थ्रू भी एयर पास हो रहा है, माउथ, फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईस्टाशियन ट्यूब, और जितना एयर प्रेशर इस साइड से बन रहा है उतना ही एयर प्रेशर इस साइड से भी डेवलप होता है। मतलब आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स में एयर प्रेशर को इक्वलाइज रखने का काम जो है, ओके, वो कौन करेगा, आपका ये ईस्टाशियन ट्यूब। तो देखो मिडिल ईयर में भी बहुत छोटे से पॉइंट्स है, इतने ही पॉइंट्स आपको मिडिल ईयर में ध्यान में रखने हैं। ओके, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है मिडिल ईयर के, जिसके अंदर आते हैं आपके ईयर ऑसिकल्स। ओके, कितने ईयर ऑसिकल्स है एक सिंगल ईयर के अंदर? 3। उसमें पहला है मैलियस, दूसरा है इंकस, और तीसरा है आपका स्टैपिस। अगर थोड़ा सा आप डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वापस यहां पे फोकस करना है इस सेक्शन पे। देखो तीनों के तीनों आपको दिख रहे होंगे। मैलियस जो है वो, थोड़ा सा डायग्राम को ऑब्जर्व करो, वापस यहां पे शो कर रहा हूं मैं, ये आपका मैलियस है, इसको और बड़ा कर देता हूं सो दैट यू कैन गेट इट प्रॉपरली। ये आपका मैलियस है और ये नीचे आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। सो मैलियस जो है वो किसको कनेक्टेड होता है डायरेक्टली? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कनेक्टेड है। उसके बाद आपको दिख रहा है इंकस, एंड फाइनली आपको दिख रहा है आपका स्टैपिस। सो एक स्टैपिस के बारे में एक और पॉइंट बोला मैंने, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। और इन तीनों ईयर ऑसिकल का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर द साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर इनटू द इंटरनल ईयर। इसी के साथ आपके मिडल ईयर के अंदर मैंने बोला आपको क्या देखने को मिल रहा है? ईस्टाशियन ट्यूब। ईस्टाशियन ट्यूब जो है वो किसको कनेक्टेड है? फैरिंग्स को कनेक्टेड है। ओके, एंड इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज गोइंग टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहां तक बहुत सिंपल है। इसका अगला वाला जो पार्ट है ना वो बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ओके, तो थोड़ा सा कुछ पार्ट इमेजिनरी भी है। ओके, इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमको डिस्कस करने हैं। अगला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट पार्ट हियर इज इंटरनल ईयर। लास्ट वाले पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लास्ट सेगमेंट है आपके ईयर के स्ट्रक्चर में जो है आपका इंटरनल ईयर। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, इंटरनल ईयर इज अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। आराम से सुनो, आराम से एकदम देखना है कि क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूं इंटरनल ईयर जो है ये एक फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रक्चर है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी पॉपुलरली नोन एज लैबिरिंथ। इस स्ट्रक्चर को पॉपुलरली क्या बोला जाएगा?
लैबिरिंथ ऐसा बोलना है। और ये जो आपका लैबिरिंथ के मैं बात कर रहा हूं, दिस लैबिरिंथ इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का लैबिरिंथ होता है। ओके, वन इज कॉल्ड बोनी लैबिरिंथ एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मेम्ब्रानस लैबिरिंथ। सिंपल है। वापस एक बार बोल रहा हूं, इंटरनल ईयर इज अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रक्चर है। ओके, उस फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया मैंने? लैबिरिंथ। दो टाइप का लैबिरिंथ है, बोनी एंड मेम्ब्रानस। एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट है। ओके, जो हार्ड वाला है उसको बोनी लैबिरिंथ बोल सकते हैं, उसके अंदर एक सॉफ्ट पोर्शन दिखने को मिलेगा। ओके, उसको क्या बोल सकते हो? मेम्ब्रानस लैबिरिंथ। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्लूइड इन द बोनी लैबिरिंथ इज कॉल्ड पेरीलिम्फ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको क्या बोलना है? पेरीलिम्फ ऐसा बोलना है। मेम्ब्रानस लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? एंडोलिम्फ ऐसा बोलेंगे। ओके, नाउ ये जो आपका मेम्ब्रानस लैबिरिंथ है, इसको आपको आगे तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, मैं बात कर रहा हूं कौन से लैबिरिंथ की? मेम्ब्रानस। ये आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? तीन। उसमें जो सबसे पहला पार्ट है, इट इज कॉल्ड रेजनर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको हम? रेजनर्स मेम्ब्रेन ऐसा बोलेंगे। दूसरा जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड बैसिलर्स मेम्ब्रेन। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड कॉक्लिया। वहां पे देखो पिंक कलर में आपको एक ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, वो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली क्या है? आपका कॉक्लिया। तो मैं बोल रहा हूं मेम्ब्रानस लैबिरिंथ को मैंने आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तीन पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका रेजनर्स मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है आपका बैसिलर्स मेम्ब्रेन, और सबसे लास्ट में आता है आपका कॉक्लिया। व्हाट हैपेंस नाउ ड्यू टू दिस थ्री मेम्ब्रेन्स और स्ट्रक्चर्स, इन तीनों की वजह से बोनी लैबिरिंथ गेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। बोनी लैबिरिंथ जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? दो पार्ट्स में। एक पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, अपर पार्ट होगा, और एक जो है वो लोअर पार्ट होगा। ओके, अपर पार्ट इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई। अपर पार्ट को क्या बोलना है आपको? स्केला वेस्टिबुलाई ऐसा बोलना है। एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड स्केला टिम्पैनी, या स्केला टिम्पैनी भी बोल सकते हैं। इन तीनों की वजह से मैं बोल रहा हूं बोनी लैबिरिंथ इज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। उसका जो ऊपर का पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा, उसको आपको क्या बोलना है? स्केला वेस्टिबुलाई। और जो लोअर पार्ट होगा उसको क्या बोलना है? स्केला टिम्पैनी। ओके, अभी मैंने बोला कुछ ओपनिंग्स हैं इंटरनल ईयर में, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, शेप के हिसाब से नाम है। ओके, तो ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है, इट विल एंड एट ओवल विंडो। ये कहां पे एंड होता है? ओवल विंडो में। एंड स्केला टिम्पैनी इज गोइंग टू एंड एट राउंड विंडो। स्केला टिम्पैनी की जो बात कर रहा हूं मैं, वो कहां पे खत्म होगा? आपके राउंड विंडो पे खत्म होगा, सिंपल, या फिर ओपन होगा ऐसा बोल सकते हैं। सो स्केला वेस्टिबुलाई विल ओपन इनटू द ओवल विंडो, स्केला टिम्पैनी विल एंड इनटू और ओपन इनटू द राउंड विंडो, सिंपल। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पेस इन बिटवीन दिस टू, आपका स्केला मैं बोल रहा हूं वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो स्पेस इनसाइड द कॉक्लिया, वो जो कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पे। ओके, सॉरी, ये यहां पे जो आपका कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ओके, इस कॉक्लिया के अंदर जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज स्केला मीडिया। इस स्पेस को क्या बोलना है आपको? स्केला मीडिया ऐसा बोलना है। एंड दिस स्केला मीडिया इज फील्ड विथ एंडोलिम्फ। ये स्केला मीडिया जो है वो भी किससे भरा होता है? एंडोलिम्फ नाम के फ्लूइड से भरा होता है, सिंपल। ओके, तो यहां तक अगर क्लियर होगा तो आगे हम जाएंगे कौन से मेम्ब्रेन की तरफ? बैसिलर्स मेम्ब्रेन। ये जो आपका मेम्ब्रानस लैबिरिंथ है उसके अंदर आपने बोला क्या प्रेजेंट है? बैसिलर्स मेम्ब्रेन है। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस बैसिलर्स मेम्ब्रेन, ऑन दिस बैसिलर्स मेम्ब्रेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। एक स्पेशल ऑर्गन है। ओके, उस ऑर्गन को क्या बोलना है आपको? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऐसा बोलना है। एंड द पॉइंट इज दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कंसिस्ट ऑफ मेनी हेयर सेल्स। दूसरे लैंग्वेज में बोलूंगा मैं,
there is a presence of ciliated and columnar epithelium. किस तरह का इपिथेलियम होता है? सिलिएटेड एंड कॉलुमनार. सिलिया होते हैं बहुत सारे, सिलिया हम सबको पता है. ओके, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, तो मैं बोल रहा हूं ये ऐसे हेयर सेल्स की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे. कहां पे? इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में. ओके, एंड दीज हेयर सेल्स एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स. ये जो हेयर सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये किसका काम कर रहे हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर, मतलब साउंड को परसीव करने का काम कर रहे हैं. पॉइंट इज द लोअर एंड ऑफ दिस हेयर सेल्स, इन हेयर सेल्स का जो नीचे का एंड है, लोअर एंड है, इट इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व. ये कौन से नर्व को कनेक्टेड होगा? आपके ऑडिटरी नर्व को. एंड फाइनली देयर इज वन थिन मेम्ब्रेन विच प्रोजेक्ट अबाउट द रो ऑफ हेयर सेल्स. ये आपके हेयर सेल्स का रो आपको दिख रहा है और उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है. ये जो ऊपर का थिन मेम्ब्रेन है, दिस इज वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे इसको हम? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऐसा बोलेंगे. एंड आपके जो हियरिंग की प्रोसेस है उसके अंदर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई सबसे इंपॉर्टेंट है. मतलब जैसे हमने कल एनाटॉमी ऑफ आई एंड देन मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ा था, उसी तरह एनाटॉमी ऑफ ईयर के साथ हमको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी पढ़ना है, वो अभी बता देता हूं. बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है. सबसे पहले तो पिन्ना जो है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा. क्या बोल रहा हूं? आराम से सुनना है, ध्यान से सुनना है. जो साउंड वेव्स हैं एनवायरमेंट में, उसको कलेक्ट करने का काम किसने किया? पिन्ना ने. दीज वेव्स विल ट्रैवल इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल. पिन्ना से ये जो वेव है कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे? आपके ऑडिटरी कैनल में. एंड फ्रॉम ऑडिटरी कैनल दे आर ट्रांसफर टू ईयर ड्रम, कान का पर्दा, जिसकी वजह से ईयर ड्रम विल वाइब्रेट. ईयर ड्रम जो है वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा. और फिर आपने बोला कि वो ईयर ड्रम जो है वो ईयर ऑसिकल्स को कनेक्टेड है, मैलियस को कनेक्टेड है. तो उस वाइब्रेशंस को ट्रांसफर किया जाएगा ईयर ऑसिकल्स के पास. ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट होंगे एंड फाइनली वो जो ईयर ऑसिकल्स के वाइब्रेशन है, दे पासेस इनटू द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया. कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है, एंडोलिम्फ की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे. तो सिंपल सा लॉजिक है. मान लो कि पानी है, स्टिल है, और ऊपर से आपने एक स्टोन, पत्थर उसके अंदर ड्रॉप किया है, वेव्स क्रिएट होंगे. तो वाइब्रेशंस की वजह से भी उस फ्लूइड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, और उस वाइब्रेशंस की वजह से हेयर सेल्स विल मूव अप एंड डाउन. ये जो हेयर सेल्स की मैं बात कर रहा हूं, इनकी मूवमेंट होगी ऊपर नीचे. बट ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इट इज फिक्स्ड. मतलब नीचे की तरफ से हेयर सेल्स मूव हो रहे हैं और वो स्ट्राइक कर रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद ये हेयर सेल्स एक्चुअली बेंड होते हैं. एंड ड्यू टू दैट बेंडिंग द एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स इज जनरेटेड. इस बेंडिंग की वजह से एक्चुअली वहां पे क्या जनरेट हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, इंपल्स बन रहा है. और आपने कहा कि सर ये नीचे कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व को, तो वो जो इंपल्स है वो ऑडिटरी नर्व के पास जाएगा. एंड ऑडिटरी नर्व इज कनेक्टेड टू द टेम्पोरल लोब ऑफ योर ब्रेन. आपके ब्रेन में इसका कनेक्शन कहां पे है? टेम्पोरल लोब में है. तो टेम्पोरल लोब इज द परसिवरेंस, और जहां पे आपका साउंड जो है वो परसीव होता है. तो साउंड कहां पे परसीव होगा? टेम्पोरल लोब के अंदर. तो इस तरह ये मैकेनिज्म काम करेगा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. वापस एक बार बताता हूं. साउंड वेव सबसे पहले पिन्ना में आएंगे. फ्रॉम पिन्ना दे विल ट्रांसफर टू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल से आगे जाएंगे कहां पे? ईयर ड्रम. ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा. ईयर ड्रम के वाइब्रेशंस पास हो जाएंगे ईयर ऑसिकल्स, और फिर ईयर ऑसिकल्स उसको पास कर देंगे आपके इंटरनल ईयर में, जिसकी वजह से इंटरनल ईयर में जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ नाम का, वो भी वाइब्रेट होगा. और वाइब्रेशंस की वजह से हेयर सेल्स की मूवमेंट होगी. लेकिन ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो फिक्स्ड है, वो नहीं हिल रहा है. तो हेयर सेल्स उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं नीचे से, और इन स्ट्राइकिंग की वजह से हेयर सेल्स आर बेंड एंड प्रेस्ड अगेंस्ट दैट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. और इस बेंडिंग और प्रेसिंग की वजह से मैं बोल रहा हूं क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल. वो हेयर सेल्स उसको ट्रांसफर कर देंगे कौन से नर्व के पास? ऑडिटरी नर्व. और एक बार ये ऑडिटरी नर्व के पास ट्रांसफर हो गया, उसके बाद ये टेम्पोरल लोब तक जाएगा जहां पे साउंड को परसीव किया जाएगा. सिंपल. ओके, तो ये था आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ओके, विच इज देयर इन द बैसिलस मेम्ब्रेन. फाइनल सेगमेंट की बात करूंगा. ओके, आपके इंटरनल ईयर में यू कैन ऑल्सो फाइंड अ वेस्टिबुलर एपरेटस. एक और चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको क्या बोलना है? आपको वेस्टिबुलर एपरेटस बोलना है. उससे पहले ये डायग्राम में कहां पे ये दिखा देता हूं आपको, ओके, सो दैट ये समझ में आएगा. थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं. ओके,
तो ये थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेंगे सो दैट आपको इजीली समझ में आएगा। ये ऊपर की तरफ यहां पे फोकस करना है। यहां पे मैंने एनसर्कल किया है कॉक्लिया के एग्जैक्टली ऊपर। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? कॉक्लिया के एग्जैक्टली ऊपर। ओके, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस। थोड़ा सा इसको देख लो। ओके, मुझे एक्सप्लेन करना है, लिखने के लिए जगह चाहिए, तो इसको मैं वापस एक बार हटाने वाला हूं। ओके, और जैसे मैं बोल रहा हूं क्या है वहां पे आपका ये वेस्टिबुलर एपरेटस है प्रेजेंट जस्ट अबव द कॉक्लिया एंड दिस वेस्टिबुलर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट से बना है। उसमें पहला पार्ट है 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं। 3 सेमी सर्कुलर मतलब इस तरह हाफ सर्कल के फॉर्म में। ओके, इस तरह के कुछ कैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे टोटल मैं बोल रहा हूं कितने कैनल्स हैं? 3 सेमी सर्कुलर कैनल होते हैं वहां पे। ओके, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन मोर ऑर्गन कॉल्ड ओटोलिथ ऑर्गन। एक और ऑर्गन है वहां पे जिसको क्या नाम देना है आपको? ओटोलिथ ऑर्गन, ऐसा नाम देना है। ओके, दिस ओटोलिथ ऑर्गन वंस अगेन हैज 2 पार्ट्स। इसके अंदर जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सैक्युलस और दूसरा जो पार्ट है इट इज कॉल्ड यूट्रिकुलस। पहले पार्ट को हम सैक्युलस बोलेंगे, दूसरे पार्ट को क्या बोलना है? यूट्रिकुलस, ऐसा बोलना है। इफ यू सी द बेस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल्स, इन सेमी सर्कुलर कैनल्स के बेस को अगर देखते हो तो ये थोड़ा सा स्वलन है एंड दिस स्वलन बेस इज पॉपुलरली नोन एज एम्पुली। सेमी सर्कुलर कैनल का बेस जो स्वलन है, इस स्वलन बेस को क्या बोलना है आपको? एम्पुली, ऐसा बोलना है। एंड ये एम्पुली के अंदर यू कैन फाइंड वन रिज। रिज मतलब ऐसा एक ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। रिज लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, ओके, विच इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस। उस रिज लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको? क्रिस्टा एम्पुलरिस, ऐसा बोलना है। सिमिलरली यू कैन फाइंड अ रिज लाइक स्ट्रक्चर इन सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस ऑल्सो। इस सैक्युलस और यूट्रिकुलस के अंदर भी क्या मिल जाएगा? एक रिज की तरह स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड दिस रिज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैक्यूला। उस रिज लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको? मैक्यूला, ऐसा बोलना है, सिंपल। तो ये जो आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस और क्या होता है? मैक्यूला होता है। दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मेंटेनिंग योर बॉडी इक्विलिब्रियम। रिज लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लूइड है। आपके बॉडी की पोजीशंस अगर चेंज हो रहे हैं तो वो रिज लाइक स्ट्रक्चर उसको सेंस कर लेते हैं एंड जब वो सेंस हो जाता है तो बॉडी पोजीशंस को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? आपका सेरेबेलम, बॉडी बैलेंस, बॉडी इक्विलिब्रियम। तो ये सिग्नल भेजता रहता है आपके सेरेबेलम को। ओके, और बॉडी बैलेंस को या बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने में इन दोनों पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि इंटरनल ईयर के कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विच आर देयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम। These two are there, Crista ampularis and macula, and this is the internal ear. ये था आपका इंटरनल ईयर। इसको वापस एक बार मैं रिवाइज करूंगा। ओके, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ईयर को भी हम डिवाइड करने वाले डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं कि पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसको साइड में रख देता हूं। पूरे ईयर के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे अलॉन्ग विथ इंटरनल ईयर। ओके, वापस एक बार बोलता हूं, एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था आपका पिना, दूसरा था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। पिना ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया था, ऑडिटरी कैनल एक सर्कुलर ट्यूब थी जो अंदर की तरफ गई थी ईयर ड्रम तक। ओके, देन आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल और आपका पिना दोनों के स्किन के ऊपर है फाइन हेयर्स एंड सेरुमिनस ग्लैंड्स जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वैक्स। आपका जो ईयर ड्रम है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है जिसके आउटर साइड में स्किन कवर है, इनर साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन है। इतना सिंपल है। ओके, बाद में मिडल ईयर के अंदर बात की आपने, तो मिडल ईयर जो है वहां पे है 3 ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस, स्टैपिस। स्टैपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, मैलियस इज कनेक्टेड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टैपिस इज कनेक्टेड टू ओवल विंडो। ओके, ईयर ऑसिकल्स का काम है वाइब्रेशंस को एक्सटर्नल ईयर से आपके इंटरनल ईयर में ट्रांसफर करना, और उसी मिडल ईयर में आपने कहा एक स्टाशियन ट्यूब है जो आपके फैरिंग्स को कनेक्टेड होती है, और इस स्टाशियन ट्यूब का काम आपको बताया मैंने टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड में एयर प्रेशर को ये इक्वलाइज करके रखेगा, सिंपल। ओके, एंड फाइनली
आपने कहा जो है इंटरनल ईयर, तो ये बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैंने बता दिया इंटरनल ईयर को इस तरह से पढ़ लो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ओके, तो मैं बोल रहा हूं ये इंटरनल ईयर जो है ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलना है, लैबिरिंथ। कितने टाइप का लैबिरिंथ है, दो, एक है बोनी लैबिरिंथ, दूसरा है मेम्ब्रानस लैबिरिंथ। ओके, बोनी लैबिरिंथ इज फील्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, मेम्ब्रानस लैबिरिंथ इज फील्ड विद एंडोलिम्फ। आगे मेम्ब्रानस लैबिरिंथ को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, रेजनर्स मेम्ब्रेन, बैसिलस मेम्ब्रेन एंड कॉक्लिया। ओके, इनके वजह से बोनी लैबिरिंथ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसमें अपर पार्ट को हमने नाम दिया स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर पार्ट को मैंने नाम दिया स्केला टिम्पैनाई। स्केला वेस्टिबुलाई कहां पे एंड हो रहा है, ओवल विंडो पे, स्केला टिम्पैनाई कहां पे एंड करेगा, राउंड विंडो पे। ओके, उसके बाद कॉक्लिया के अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोला, स्केला मीडिया, और वो किससे भरी हुई है, एंडोलिम्फ नाम के लिक्विड से। बैसिलस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, हियरिंग में ये इन्वॉल्व है, आपके मैकेनिज्म भी बता दिया मैंने। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हेयर सेल्स, हेयर सेल्स मतलब एक्चुअली सिलिएटेड एंड कॉलमनार सेल्स आर देयर। हेयर सेल्स किसका काम कर रहे हैं, ऑडिटरी रिसेप्टार्स का। ओके, और इन हेयर सेल्स के रो के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, एंड ये जो आपके हेयर सेल्स होते हैं उसका जो लोअर एंड है ये कनेक्टेड होता है आपके ऑडिटरी नर्व को। तो हियरिंग के मैकेनिज्म क्या है वो भी बता दिया, वापस एक बार बता देता हूं। साउंड वेव्स आपके पिना में कलेक्ट होंगे, फिर वो ऑडिटरी कैनल में जाएंगे और फिर वो पास होंगे ईयर ड्रम, जिसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशंस ईयर ड्रम से जाएंगे ईयर ऑसिकल्स तक, ईयर ऑसिकल्स उसको ट्रांसफर कर देंगे आपके इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर का फ्लूइड भी वाइब्रेट होगा, हेयर सेल्स मूव होंगे और आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। वहां पे जो बेंडिंग होगी, प्रेसिंग होगी, उसके वजह से क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और इस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे, आपके ऑडिटरी नर्व तक। ऑडिटरी नर्व उसको लेके जाएगी आपके ब्रेन के टेम्पोरल लोब में, जहां पे साउंड को परसीव किया जाएगा। सिंपल। ओके, एंड फाइनली हमने कहा इस इंटरनल ईयर के अंदर क्या देखने को मिलता है, वेस्टिबुलर एपरेटस जस्ट अबाउट द कॉक्लिया, कॉक्लिया के ऊपर होता है ये। वेस्टिबुलर एपरेटस में है तीन सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड ओटोलिथ ऑर्गन। ये ओटोलिथ ऑर्गन के भी दो पार्ट है, सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस। उसके बाद आपके सेमी सर्कुलर कैनल का जो बेस है वो स्वोलन है, थोड़ा सा ब्रॉड है, उस बेस को क्या नाम दिया है, एम्पुली, और एम्पुली के अंदर है एक रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस। उसी तरह सैक्युलस और यूट्रिकुलस के अंदर भी एक रिज है, और इस रिज को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्यूला ऐसा बोल रहे हैं। ओके, एंड फाइनली ये जो आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला है, they are going to maintain your body balance or body equilibrium. Okay, and this is all about the part or the concept of anatomy of ear as well as the mechanism of hearing. दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो गया है, फर्स्ट चैप्टर यहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, अगला जो लेक्चर होगा वी मैट स्टार्ट विद द नेक्स्ट और न्यू चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन तब तक यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं तो हम देख लेते हैं क्या है। क्षितिजा को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है, वेरी गुड। श्रुति को भी नहीं है, ओमकार को भी नहीं है, वेरी गुड। चलो, और अमोदी को भी नहीं है, वेरी गुड। रुपेश, वेरी गुड। आयुषा, राघव, अनिष्का, वासंती, प्रतीक, दीप्ति, ओमकार, क्षितिजा, ऋत्विक, जिज्ञासा, यश, धीरज, मिलिंद। सर व्हाट इज द प्रेम, ये तो कहीं पे मैंने नहीं पढ़ा है, देखना पड़ेगा। ऐश्वर्या को कोई डाउट नहीं है। ऋतुजा, डायमेंशंस के बारे में नहीं कहीं पे पढ़ा है, गूगल कर लो, मिल जाएगा। प्रेम, सिंपल है। यस दीप्ति, इसका एंट्रांस भी होगा, डोंट वरी, एंट्रांस भी कंप्लीट करेंगे हम। और किसी को कुछ डाउट्स हैं?
आपको ग्रुप के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि एंट्रांस का लेक्चर कब लेने वाले हैं हम। यस चलो फटाफट, और कुछ है तो पूछ लो। नोट्स सबको भेज दिए मैंने। ओके अगर नोट्स नहीं है तो मुझे वापस पर्सनली मैसेज करो, आई विल फॉरवर्ड यू द नोट्स। नोट्स को कंप्लीट करना है, जैसे हमने आपको बोला है कि कभी भी आपको बुलाया जा सकता है ब्रांच के ऊपर नोट्स चेक करने के लिए। हाँ कावेरी, ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, डस्ट को ट्रैप करेगा, या फिर माइक्रोब्स को भी ट्रैप करने का काम करता है। सो मल्टीपल फंक्शंस आर देयर। ओके, फाइन हेयर्स एंड वैक्स, इन्फेक्शन को अवॉइड करना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है बोल सकते हैं हम। और कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। ठीक है, आई थिंक किसी को कुछ डाउट्स नहीं दिख रहे फिलहाल तो। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं इसके बाद भी अगर आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, आज के लिए यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।